हमारे नाज़रीन कराम, आज हम आपको एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहे हैं कि मुल्क में अमनन सदारती निज़ाम राइज कर दिया गया है और इमरान खान ने रातों रात अपने वज़ीर तब्दील किए और 16 वज़रा ऐसे उन्होंने बनाए जो नॉन इलेक्टेड हैं, और जिनका ना तो वो कौमी असम्बली के मेंबर हैं और ना ही वो सेनेट के मेंबर हैं। इस तरह मुल्क में अमली तौर पर, गैर एलानिया तौर पर सदारती निज़ाम राइज कर दिया गया है। इसकी मिसाल मैं इस तरह दे सकता हूँ कि हेल्थ में ज़फ़रुल्लाह खान, नदीम बाबर को पेट्रोलियम में, अब्दुल हफीज़ शेख को ख़जाना में, अब्दुल रज़ाक दाऊद को तजारत में, शाहज़ेब अरबाब और डॉक्टर इशरत हुसैन जैसे लोग इसमें शामिल किए गए हैं। ये लोग टेक्नोक्रेट हैं और अपने काम में माहिर हैं, लेकिन ये इलेक्टेड लोग नहीं हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो लोग भी इलेक्ट होके आए उनमें इतनी सलाहियत मौजूद नहीं कि मुल्क अनाने हुकूमत चला सकें, और इमरान खान की टीम में नालायक लोग मौजूद हैं। उन्होंने जिस तरीके से वज़ीर ख़जाना को तब्दील किया उस पर बड़ी ले दे हो रही है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि ये निज़ाम अब चलने के काबिल नहीं रहा। अगर आप मुल्क की तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो सबसे कामयाब माशी निज़ाम सदारती निज़ाम था, और अयूबी दौर में उसकी अब भी तारीफ़ की जाती है कि अयूब खान का सदारती निज़ाम बहुत अच्छा था, जहाँ पर मुल्क की माशी हालत बहुत अच्छी थी। इस तरह अगर आप ताराना नज़र डालें दुनिया के कामयाब तरीन ममालिक में, तो उसमें अमेरिका में सदारती निज़ाम मौजूद है, और चाइना में भी ऐसी जमहूरियत मौजूद नहीं जो हमारे मुल्क में है। ये जमहूरियत एक तरह की अगर आप देखें तो ये जमहूरियत नहीं बल्कि ये अमरीत की एक शक्ल है। एक बंदा वज़ीर आज़म बन जाता है और उसके बाद वो जिसको चाहता है उसको हटाता है, जिसको चाहता है लगाता है, चाहे उसमें सलाहियत मौजूद हो चाहे मौजूद ना हो। तो इस तरह ये निज़ाम जो है वो तकरीबन हमारे मुल्क में आस्ता आस्ता लपेटा जा रहा है, बल्कि लपेट दिया गया है। इमरान खान ने उस दिन खिताब करते हुए वार्निंग दी के PK के वज़ीर आला महमूद खान को और पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को कि तुमने अगर अपनी कारकर्दगी दुरुस्त ना की तो तुमको भी बदला दिया जाएगा। इस तरह ये एक डिक्टेटर की एक ऐसी मिसालें मौजूद नज़र आ रही हैं जिससे ये पता चलता है कि मुल्क का ये निज़ाम बुरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। इमरान खान ने तो बहुत सारे दावे किए, और कल भी उन्होंने जो खिताब किया उन्होंने कहा कि अवाम को 2 वक्त की रोटी चाहिए, बच्चे को तालीम चाहिए, अस्पतालों में इलाज चाहिए, लेकिन मुल्क की सियासी हालत दगरगूं है। और दूसरी तरफ जो करप्शन के बाजार गर्म हैं और जो मुकदमात नैब में ज़ेर इंतवा हैं और ज़ेर समात हैं, उन मुकदमात को भी अभी तक किसी सूरत में भी कोई पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया गया। इमरान खान को देखें तो वो तो नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन उनका बस नहीं चल रहा। साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब और सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ संगीन किस्म के मुकदमात, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, लेकिन उनके फैसले नहीं हो रहे और अवाम दिगरगूं का शिकार है। महंगाई का एक तूफान है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत के बस में कुछ नहीं रहा कि वो अवाम को कुछ डिलीवर कर सके। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मुल्क में ये निज़ाम ना चल सका तो फिर ये सदारती निज़ाम की एक शक्ल ऑलरेडी राइज हो चुकी है, और ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपकी गोशे गुजार है। आप देख लीजिएगा, एक वक्त आएगा कि ये सारा निज़ाम लपेट दिया जाएगा और फिर मुल्क में सदारती निज़ाम राइज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.